हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज कक्षा 8 से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भगवद गीता। रामायण महाभारत हमने ये दोनों भी पढ़ा। रामायण हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। और महाभारत हमें ये सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और भगवद गीता हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वैसे तो भगवद गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, अंश है, लेकिन इसका एक अपना ही अलग ही स्थान है और यह अपने आप में मुकम्मल मीन्स पूर्ण है या कंप्लीट है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक का एक छोटा सा काव्य है। यह इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। ये उस समय का एक बहुत ही लोकप्रिय काव्य है, ग्रंथ है, और उस समय से अब तक इसकी लोकप्रियता और इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। भारत में आज भी भगवद गीता का आकर्षण वैसा ही है जैसा पहले था। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। और दर्शन क्या होता है? दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य और ज्ञान की खोज करता है। अगर व्यापक अर्थ में देखें तो दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है और इसका जन्म अनुभव और परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे हमने पढ़ा था, बहुत सारे दार्शनिक हमारे यहाँ आए थे, फिर उन्होंने जो देखा, उनके साथ जो घटनाएं हुई, वो जिन परिस्थितियों में रहे, उन सबको उन्होंने अपने विचारों के रूप में प्रकट किया। तो दर्शन क्या है? फिलॉसफी है। तो विचार और दर्शन का कोई भी संप्रदाय हो, सभी भगवद गीता को बहुत श्रद्धा से देखते हैं और अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। कभी कभी मनुष्य के जीवन में मुश्किल या कठिन समय आता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि इस कठिन समय में उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। वो डाउट में, दुविधा में रहता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए वह रोशनी की तरफ अर्थात ईश्वर की शरण में जाता है और भगवद गीता ऐसे विषम समय में, कठिन समय में उसके लिए प्रकाश और मार्गदर्शक का काम करती है। अर्थात गीता के श्लोक पढ़ने से उसे ज्ञान मिलता है कि उसका किस परिस्थिति में क्या कर्तव्य है। पांडवों पर संकट आने पर ही कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया था। तो यह संकट काल अर्थात हमारे जीवन में कठिन समय के लिए लिखी गई कविता है। यह संकट राजनीतिक, सामाजिक या उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ काम करने पर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, ये काम करने के लिए मेरी आत्मा नहीं मानती। तो ऐसे समय में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता की सभी ने असंख्य व्याख्याएं की है और अब भी इसकी व्याख्या लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के महान नेता जिन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्मों से एक उच्च स्थान प्राप्त किया है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी, ये युग पुरुष हैं और इन युग पुरुषों ने भी भगवद गीता की अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखा है और इसका आधार गीता को ही बनाया है। और कुछ लोगों ने यह कहा है कि यदि धर्म कार्य के लिए हिंसा या युद्ध करना पड़े तो वह उचित है, और इस औचित्य मतलब ये क्यों उचित है को भी उन्होंने भगवद गीता के आधार पर ही सिद्ध किया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और कृष्ण युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, यह जगह हरियाणा में स्थित है, वहां पहुंचते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी यानी रथ चलाते हैं और उन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की है। तो युद्ध का जब आरंभ होता है उससे पहले इस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद होता है और यहाँ से ही भगवद गीता का आरंभ होता है। अर्जुन जब युद्धभूमि में अपने मित्रों, संबंधियों को अपने विरुद्ध खड़े देखता है तो इस युद्ध और इसके कारण व्यापक जो संख्या में नरसंहार होने वाला है, उसके मित्रों, संबंधियों का संहार करना पड़ेगा, इस विचार का उसकी अंतरात्मा विद्रोह कर उठती है कि मैं आखिर ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। यह युद्ध करने से मुझे ऐसा कौन सा लाभ हो सकता है जो इस हानि
मीन्स उसके परदादा, गुरु, संबंधी सभी अर्जुन के विरुद्ध खड़े थे और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था, तो न चाहते हुए भी बहुत से लोगों को दुर्योधन का साथ देना पड़ रहा था। भीष्म पितामह मतलब ये पांडव और कौरवों के परदादा, इन्होंने तो प्रतिज्ञा ही की थी कि जो हस्तिनापुर का राजा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो अधर्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको दुर्योधन का साथ देना पड़ रहा था। तो यदि अर्जुन को ये युद्ध जीतना है तो उनको इन सबको मारना होगा। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि इन सबको मारकर जो हानि या पाप होगा उसका परिहार मीन्स किसी पाप के दोष को दूर करना। तो ये हानि और ये पाप के दोष को हम कैसे दूर कर सकेंगे? अब उसकी जो पुरानी कसौटियाँ थी वो भी नाकाम हो जाती है। मीन्स उसने जो मापदंड बनाया था या कारण निर्धारित किया था कि क्यों उसे युद्ध करना है, वो सब नाकाम हो जाती है और उसके मूल्य ढह जाते हैं, मतलब वह सरेंडर हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन हमारे जैसे ही इंसान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो पीड़ित आत्मा है, बहुत ज़्यादा आत्मा तक जो दुखी है, उन व्यक्तियों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और युगों से हर वह इंसान जो कर्तव्य और नैतिकता के मापदंडों, यानी कि यह कार्य जो मैं कर रहा हूँ वह नीति के अनुसार है या नहीं है, या मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस दुविधा में रहता है कि मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा। अर्जुन और कृष्ण के संवाद से हम हमारे कर्तव्य क्या हैं, समाज में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य के जीवन में सदाचार और सभी चीज़ों को नियंत्रित करने वाला आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह अर्जुन कृष्ण की बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाला जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ऐसे विषयों की ओर आगे बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों मार्गों का समन्वय है और कहा गया है कि मानव विकास के लिए ये तीनों मार्ग आवश्यक हैं और ज्ञान और कर्म की तुलना में भक्ति पर ही ज़्यादा बल दिया गया है। और यहाँ ईश्वर एक व्यक्ति के स्वरूप में दिखाई देते हैं। हालांकि कृष्ण को व्यक्ति नहीं, पूर्ण रूप परमेश्वर का अवतार माना गया है और भगवद गीता में कृष्ण के विराट रूप का भी वर्णन मिलता है। गीता में मानव अस्तित्व को आध्यात्मिकता के आधार पर बताया गया है और इसी संदर्भ में हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं हमें किसी से व्यवहार करने में, वह भी इसके अंतर्गत आती है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है और अकर्मण्यता की निंदा की गई है। मीन्स गीता में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। अकर्मण्यता अर्थात कर्म ना करना, इसकी निंदा की गई है और हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय के अनुकूल हमारा जीवन और कर्म होना चाहिए और यह उस समय के उच्चतम आदर्श के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। जैसे रामायण में हमने देखा मर्यादा का पालन करना, वचन का पालन करना, भाई भाई के बीच प्रेम, भक्ति। फिर हमने महाभारत में कर्म करना, धर्म के लिए युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये आदर्श देखे। इसलिए हमें युग के अनुसार अपने आदर्शों को याद रखना चाहिए। भगवद गीता में जो संदेश दिया गया है वो किसी भी विशेष जाति, समुदाय या समाज के लिए नहीं है। ये सांप्रदायिक नहीं है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सर्वव्यापी है और इसमें कृष्ण ने कहा है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। आप मतलब किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति के, समुदाय के, समाज को हो, लेकिन अंत में आप एक ही परम शक्ति के पास जाते हैं। तो इसी सार्वभौमिकता मतलब सर्वव्यापकता, वैश्वीकरण के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। सभी ने इसको मान्यता प्रदान की है और इसकी रचना के बाद 2500 वर्ष बीत गए। भारतवासी बार बार परिवर्तन,
कभी उनका विकास हुआ, कभी उनका पतन हुआ। इन सब प्रक्रिया से वे गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए। गीता की रचना के बाद भी एक के बाद एक कई लोग सामने आए और उन्होंने अपने विचार रखे। कई युग पुरुष आए, कई महान पुरुष आए, पर उन सभी को गीता में कुछ ना कुछ ऐसी जीवंत चीज़ मिली जो उनके विकसित होते हुए विचारों से हमेशा ही मेल खाती रही। इससे हम समझ सकते हैं कि ये भगवत गीता कितना महान ग्रंथ है कि 2500 वर्ष के पश्चात भी कोई भी अगर महान पुरुष भी है तो उसने गीता से कुछ ना कुछ सीखा है, उससे उसके विचार मिले हैं। मतलब कितने विकसित विचार थे। और हो भी क्यों ना, कृष्ण को पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना जाता है। तो कैसी लगी आपको भगवत गीता? इससे महान ज्ञान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर पढ़िए भगवत गीता। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।